नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। तो आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, वो शख्स उनका नाम ही अपने आप में एक अचीवमेंट है और इस बार वो 2021 की मिसेस इंडिया भी रही हैं। इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्डेड है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस मैडम से जो गिनीज बुक वर्ल्ड में जिनका नाम रिकॉर्ड है और साथ साथ इनसे काफ़ी सारी हम बातें भी करेंगे, क्या संघर्ष किए, किस तरह से ये मिसेस इंडिया बनी, कितने सारे कठिनाइयाँ भी है, उसके बारे में बात करेंगे और उनके नाम के बारे में खासतौर पर हम अधिकतर तौर पर बात करेंगे। तो आइए आप सब उसके सामने हम बात करते हैं मिसेस इंडिया से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। नमस्ते। मैम, ये बताइए आज जिस मुकाम पहुँच गया है, उस मुकाम को लेकर आपके अंदर किस तरह की खुशियाँ हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने देश को और अपनी सिटी को खासकर और हावड़ा को काफ़ी आगे बढ़ाया है मैंने। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और उसके साथ-साथ मैं यही कहती हूँ कि मतलब टाइटल होना ही बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे ये टाइटल मिला कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ा पाऊँ। और बस यही मेरी शुभकामनाएँ मैम भी हैं। मैं आपने जो सफ़र तय किया, जहाँ से आप कहाँ से और कहाँ तक आए, उस सफ़र में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई होंगी, उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो मेरा 1 साल का बेबी है, तो मैं अभी मतलब हाल-फिलहाल ही मैं मदर भी बनी हूँ। उसके साथ-साथ मैं एक पत्नी हूँ, एक बहू भी हूँ, एक बेटी भी हूँ। लेकिन जब शादी हो जाती है हमारे समाज में, तो थोड़ा-सा आपके ऊपर एक अलग किस्म का ज़िम्मेदारी भी आता है कि आप एक बहू हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बीवी हैं। तो वो सारी कठिनाई सोच की होती है जो हमें बदलनी पड़ती है। और मैं यही कहती हूँ कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आप अगर कुछ सही कर रहे हैं, तो आपकी परिवार आपका साथ ही देते हैं। और इस तरह से मुझे भी थोड़ी सोच बदलनी पड़ी, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा। और उसके बाद आज मैं जहाँ हूँ, आज सब मुझे गर्व से ही देखते हैं और उन सबको गर्व है मेरे लिए। तो मैम आपने जो सफ़र तय किया, उसमें खास लोग वो कौन थे जिन्होंने आपकी काफ़ी सहायता की है? मेरी माँ मेरी माँ ही है वो जो जिन्होंने मुझ पे हमेशा ही भरोसा रखा है। उन्होंने शुरू से ही मुझे आगे बढ़ाया है। वो हमेशा ये कहती थी कि एक औरत जो होती है वो घर के कामों में संपूर्ण होनी चाहिए, निपुण होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ वो बाहर के कामों में भी उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये उनकी शुरू से ही सोच रही है। मेरी माँ अपने आप में खुद एक संपूर्ण औरत हैं। वो हर चीज़ में आगे है, अपने क्षेत्र में वो काफ़ी टैलेंटेड है। तो उनके साथ-साथ जब उन्होंने मुझे भी संपूर्ण बनाया, मुझे भी आगे बढ़ाया है। और उसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरी माँ ही थी, वो मेरे साथ गई भी थी मिसेज़ इंडिया के सफ़र में। मेरा बेटा भी था उनके साथ। वो उनको हमेशा से ये भरोसा था, उनका ये विश्वास था कि मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं ये करके ही जाऊँगी। तो वो मेरी माँ ही है जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है। और मैं यही चाहूँगी वो हर माँ, क्योंकि माँ सब एक ही होती है। और हर माँ अपने आगे अपने संतान को, अपने बेटे-बेटी को आगे ही बढ़ाती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वो उन्होंने जो मुझे किया है, वो हर माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे ही उनका साथ दे। तो मैम आप जैसे कि हमें पता है कि आपने मॉडलिंग भी की है, हाँ, तो हाँ। मॉडलिंग करके मैम कुछ लोगों का ऐसा कुछ दर्शक है जो चाहते हैं कि मॉडलिंग करके मिस इंडिया, क्या वैसे हो सकता है संभव कि मॉडलिंग करने हुँ। से संभव है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले तो मॉडलिंग लाइन में प्रॉपर थी नहीं। मैंने पहले काफ़ी एड शूट किया है, काफ़ी बड़े ब्रांड्स के लिए, जैसे हल्दीराम हुआ, केसी पॉल हुआ, ये सब ब्रांड्स लोग जानते हैं, एमडीएच हुए, जेली बेली, ऐसे काफ़ी कंपनीज़ के साथ, ब्रांड के साथ मैंने एड शूट्स किया है। लेकिन ये भी जब मैं छोटी थी तो इस पे भी मेरी माँ ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं डांस कर चुकी हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ भरतनाट्यम में। तो उसके साथ-साथ मॉडलिंग का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर सीख के जाओ तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं मिसेस वेस्ट बंगाल भी रह चुकी हूँ 2019 में। मैंने ये टैग जीता है। उसके बाद आप मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए, क्योंकि एक टाइटल होने का मतलब आपकी खूबसूरती से या आपकी मॉडलिंग से नहीं होता, उसके लिए एक ब्रेन भी, मतलब वो लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो आपको हर चीज़ से अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी और ये संभव है, आप कर सकते हो। उसके लिए बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को कितना उस चीज़ के लिए रेडी करते हो, उसकी ज़रूरत है। तो मैम
आप जैसा आपका बेबी आया था, तो जब बेबी आया कोरोना के टाइम में, अपने जैसे हाँ लास्ट टाइम हाँ से बात हुआ था आपसे मैम, तो आपने बताया था कुछ डिटेल्स में, तो कितनी कठिनाई आई होगी कोविड के दौर में, जो आपने जो इस दौर में भी अपना मुकाम को जारी रखा, रुका नहीं, तो उसके लेके कुछ क्या कहना है कोविड के दौर को मैं लेके? जब प्रेग्नेंट हुई, मुझे जब न्यूज़ मिला तो उस समय कोरोना आ चुका था। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काफ़ी बंदी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बंदी हो गई थी। तो इसके साथ-साथ क्या प्रॉब्लम हुआ ये कि मैं यहाँ पे थी, तो कहीं बाहर नहीं जाना, मुझे हील्स भी नहीं पहननी है, मुझे ट्रेनिंग भी लेनी है। और मैं उस समय मिसेस वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल का टैग मैंने जीता था और मैं प्रेग्नेंट भी थी। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने भी काफ़ी सहायता की मेरी और मुझे इसके आगे बढ़ाया। और इसके साथ-साथ मुझे जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मेरे घर में सारे सदस्य हुए, मेरी माँ हुई, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की है इसमें कि मुझे हेल्दी भी रखा जाए और हेल्दी के साथ-साथ मैं करियर में आगे बढ़ूँ, उस पे भी फ़ोकस किया जाए। तो तो यही मैम है। जैसे कि हमने अपने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आपका नाम जो अचीवमेंट है, तो नाम आपका मैम कुछ बताइए, नाम जो रखा गया उस नाम के बारे में कुछ बताइए मैम? मेरी जो नाम है उर्वश, उसका मीनिंग है हृदय में बसने वाली, हू लिव्स इन हार्ट। उर का मतलब होता है हृदय, वस का मतलब होता है बसना। और ये नाम जो है मेरे मम्मी-पापा ने रखा है। अपने मम्मी-पापा की पहली संतान हूँ मैं। तो मेरी माँ का नाम उषा है, मेरे पिताजी का नाम सुजीत है। तो उन्होंने इस तरह से रखा कि उर्वशी होता है, तो उन्होंने सोचा कि यू से स्टार्ट करके एस पे ही ख़त्म कर दे, एच-आई नहीं लगानी है मुझे। तो वो हो गया उर्वश और इसका यही मीनिंग है कि हू लिव्स इन हार्ट। मैम तो जैसे कि हमने जो सुना है कि आपने गिनीज बुक वर्ल्ड में इसका पेटेंट भी ले रहे हैं मैम, हाँ। तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह आपको पता चला कि वर्ल्ड में सिर्फ आप ही का एक नाम उर्वश है? जी देखिए, पहले तो मैं जब भी जाती थी कहीं पे तो लोग मुझसे यही बोलते थे कि जी क्या नाम है? दोबारा पूछते थे, फिर पूछते थे कि इसका क्या मीनिंग है? ये भी मुझे काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म में पूछा गया है। उसके बाद काफ़ी यूनिक नेम है, तो फिर ऐसे करते-करते मैंने एक बार देखिए सबसे बड़ी ताकत गूगल सोशल मीडिया ही होती है। मैंने जब अपना नाम टाइप किया, तो किसी सिर्फ़ मेरा ही प्रोफ़ाइल दिखा रहा है, किसी का प्रोफ़ाइल ही नहीं दिखा रहा है। जैसे उर्वा दिखा रहा है, उर्वी दिखा रहा है पर उर्वश नहीं है। फिर मैंने इसे गिनेस बुक में रजिस्टर किया कि फिर उन्होंने काफ़ी 2018 में जब मैंने रजिस्टर किया तो उन्होंने इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट भी किया क्योंकि ये इतना आम बात नहीं है। गिनीज़ बुक में वो लोग काफ़ी सर्च करते हैं इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने जब सर्च किया तो ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ये हो गया कि ये नाम जो है ये अभी किसी का नहीं है। ये नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग किसी भी व्यक्तित्व से नहीं जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने इसको मेरे नाम पे रजिस्टर किया जिसकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ हो गई है और मोस्ट और अब सब जो है मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह आने वाले हैं उसके। और उसके साथ-साथ जो है जैसे ही मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स आते हैं तो मैं इसको पेटेंट के लिए अप्लाई करूँगी जो कि अगर मेरा नाम है तो वो मेरा ही रहे। तो मैम आज के जो यंग जनरेशन की जो महिलाएँ हैं हाँ। या लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करते हैं आपके अंदर ये पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। आप किसी गलत चीज़ में नहीं हैं। और दूसरी बात है आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आज का जो यूथ है ये इसलिए नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन क्या सोचेगा। आप अपने ऊपर फ़ोकस करिए, अपने एम पे ध्यान रखिए और उस पे बस आगे बढ़ते जाइए। फिर पीछे मुड़ के मत देखिए कि आपको क्या उसके लिए क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आपको सिर्फ फ़ोकस ही रखना होगा और अगर आप फ़ोकस रखोगे तो आज के जनरेशन की लड़कियां आगे जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लोगों की सोच भी बदल चुकी है। तो मैं यही देखती हूँ कि शायद दूसरे साल भी जब मिसेस इंडिया हो तो कोई वेस्ट बंगाल से ही वो जीत के आए और ये लेगेसी को बरकरार रखे। ये मेरा बेबी है, इसका नाम रिधान जायसवाल है और यही मेरा लकी चार्म है जो किया है इसने ही किया है। तो मैम ये बताइए कि बाबू को आगे के भविष्य के लिए आपने कुछ तैयारियाँ भी की होंगी? बाबू मेरा जो है वो खुद भी रैंप शो में जाने वाला है, जनवरी में उसका शो है। तो और जब ये 6 मंथ्स का था तो इसको हैंडसम बेबी ऑफ द सीज़न का अवार्ड टाइटल मिला था। और अब जो है ये जाने वाले हैं और इनके आने से जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है, मैं चाहूँगी कि इनकी ज़िंदगी और अच्छी हो, मैं उसे और अच्छी कर सकूँ। और मेरी माँ ने आज मेरे लिए मेरी ज़िंदगी को जितना उज्जवल बनाया है, मैं भी इसी तरह अपने बेटे का जीवन उज्जवल बना सकूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं
और वो सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी तरह हमारे बेटे का जीवन भी उज्जवल हो। तो सर बोलिए हेलो। हाय बोल दो। सर हाय हाय बोलिए हाय सर। हाय हाय बोल दो। धन्यवाद, मैं आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने देखा, इनका नाम अपने आप में एक बहुत ही अहमियत रखता है। तो इसी तरह के इंटरव्यू और रोचक तथ्यों से आपके साथ मिलेंगे हम रियल टाइम्स इंडिया पे। तब तक के लिए बने रियल टाइम्स से। जय हिंद।